सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 284 नामों को देख चुके थे। इस श्रृंखला में जो हमने भगवती के 278 से और 284वें नाम का व्याख्यान किया, माने पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपुन्न भुवनावली सहस्र शीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपात। तो इन 7 नामों में यह बताया गया कि जो कादी मंत्र है पंचदशी का या पंचदशी मंत्र है, उसमें जो संश्लिष्ट बीज हैं, माने जितने भी बीजाक्षर हैं, उन सभी का इसमें उद्धार किया गया है इन 7 नामों में। तो उद्धार का अर्थ होता है कि संकेत शैली में बीजाक्षरों को कह देना, बीजाक्षरों के विषय में संकेत कर देना ऐसा, और फिर जो विद्वान लोग होते हैं उन संकेत को समझ करके बीजाक्षर को पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पर यह बीजाक्षर कहा गया है इस नाम के माध्यम से। ऐसे ही एक दिव्याथर्व शीर्ष में भी है 14वें इस मंत्र में, दिव्याथर्व शीर्ष के ना काम योनि कमला वज्रपाणी गुहासा, वहां पर भी पंचदशी मंत्र का उद्धार बताया गया है, माने कूट शैली में संकेत किया गया है, वही यहाँ पर 7 नामों में किया गया। तो हमसे एक महानुभाव ने इस विषय में प्रश्न किया कि जिनको विधिवत पंचदशी मंत्र प्राप्त ना हो श्री विद्याक्रम में, तो क्या वह लोग इन 7 नामों का संकीर्तन करके पंचदशी मंत्र के जप के समतुल्य फल को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा उनका कुछ प्रश्न था। तो उनको हमारा कहना यही है कि जब तक आपके गुरुदेव के माध्यम से आपको पंचदशी मंत्र प्राप्त ना हो, तो आप ललिता सहस्त्र नाम का जो पारायण करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा से ही करना चाहिए वह भी, ठीक है। माने गुरुदेव से सुन करके ही या गुरुदेव की आज्ञा से किसी अधिकृत व्यक्ति से सुन करके ललिता सहस्त्र नाम का पारायण करें। और यदि आपको विधिवत ललिता सहस्त्र नाम प्राप्त है या उसकी दीक्षा प्राप्त है, तो आप इन 7 नामों का यदि संकीर्तन करते हैं तो आपको निसंदेह पंचदशी के समतुल्य ही फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवती का प्रत्येक नाम किसी न किसी विशेष प्रयोजन में प्रयुक्त होता ही है। प्राय जो तंत्र मार्ग में जो श्री कुल के साधक हैं, वह भगवती के एक एक नाम से अनेक अनेक कार्य सिद्ध कर लेते हैं। माने रोग से लड़ने के लिए भगवती का एक विशेष नाम है, उसका जप आदि होता है। और मंत्र को ध्वस्त करने के लिए भगवती का एक विशेष नाम है, उसका भी जप आदि होता है, उसका भी प्रयोग होता है। तो इसी तरह से यदि आप पंचदशी मंत्र को प्राप्त नहीं किए हैं और चाहते हैं कि उसके जैसा कुछ फल प्राप्त हो जाए, देखिए पंचदशी मंत्र की अपनी महत्ता है, सहस्र नाम की अपनी महत्ता है। तो पंचदशी का जप गुरुदेव की आज्ञा से जैसा उन्होंने भी विधान बताया है आपको वैसा करें। और यदि नहीं प्राप्त है तो ललिता सहस्रनाम का पाठ तो प्राय आजकल ऐसा भी है ना कि श्री विद्या के नाम पर प्रारंभ में ललिता सहस्रनाम में ही दीक्षा दे करके ललिता सहस्रार्चन करवाते हैं, और कुछ लोग तो पूरा जीवन इसी ललिता सहस्रार्चन में ही बिता करके कृतार्थ हो जाते हैं।
कुछ लोगों को फिर और उन्नत कोटि की पंचदशी तक दीक्षा मिल जाती है, और कुछ बिरले हैं जिनको षोडशी तक मिल जाती है, और कुछ सीमित संख्या में ही साधक हैं जो महाषोडशी तक दीक्षित होते हैं, पूर्ण अभिषिक्त होते हैं। तो इस दृष्टि से ललिता सहस्रनाम का आलंबन लेकर के यदि पंचदशी के समतुल्य फल प्राप्त करने की कामना किसी की है तो वह इन 7 नामों का संकीर्तन करके कृतार्थ हो सकते हैं। तो उन महानुभावों को हमारा यही उत्तर है कि आप निसंदेह इन 7 नामों का संकीर्तन कीजिए अगर पंचदशी प्राप्त नहीं है तो। और दूसरी बात ये भी हम यहाँ कहना चाहेंगे कि वह 7 नामों का संकीर्तन भी तभी अच्छा फलदायी होगा जब वह गुरु मुख से सुना गया हो, या ललिता सहस्र नाम का जो आपको अधिकार है वो गुरुदेव को द्वारा विधिवत दिया गया हो। अब आगे के नामों को देखते हैं 285 से और 290 तक। ये जो 6 नाम हैं आज इनका व्याख्यान देखते हैं। तो इन 6 नामों का पाठ कर लेते हैं। 285 से 290 तक पाठ है भगवती के नामों का। आ ब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्या पुण्य फलप्रदा श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिका सकलागम संदोह शुक्ति संपुट मौक्तिका। तो यह 6 नाम भगवती के क्रमशः कहे गए हैं। आ ब्रह्म कीट जननी, इस नाम का माने 285वें नाम का जो अर्थ निकलता है वह निकलता है जो ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत, स्तंभ पर्यंत समस्त जीवों की जननी है। तो भाष्यकार जी कहते हैं इसमें, आद्ययंत ग्रहेण प्रत्याहार न्यायेन तन्मध्य पतिताः सर्वेपि तन्मध्य परिमाणक शरीर धारणो जीवा गृह्यन्ते। ये कह रहे हैं कि आ ब्रह्म कीट जननी, इस नाम में जो ब्रह्म और कीट ये जो 2 पद किए कहे गए हैं, प्रत्याहार न्याय से यह समझना चाहिए कि इनके मध्य आने वाले समस्त जीव भी भगवती के द्वारा ही जन्म पाते हैं, यानी भगवती ही उनकी जननी हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। अब आगे कहेंगे कि ये जो जीव हैं, इन जीवों को सन्मार्ग प्रदान करने के लिए उनके कर्मों के अनुसार, अब उस दृष्टि से कह रहे हैं ब्रह्मादि स्तंभ जीव जातः जनित्री इत्यर्थः, कि इस आब्रह्म कीट जननी दृष्टि से कि ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंत सभी जीवों की वह जननी है, ऐसा इस नाम का अर्थ है। एवं निर्मिता नाम जीवा नाम सन्मार्ग प्रदर्शनाय स्वाज्ञा रूप वेदात्मिका जाता, कि वह भगवती जो हैं, ये जो जीव उत्पन्न होते हैं उन जीवों को सन्मार्ग प्रदान करने के लिए स्वयं आज्ञा स्वरूप वेद के रूप में प्रकट हो जाती है। माने पहले तो उन जीवों को उनके कर्मों के अनुसार वह उत्पन्न करती हैं, जिस जिस योनि में जो जो जाने लायक है उसे उस योनि में पहुंचा देती हैं, और फिर स्वयं वेद के रूप में अभिव्यक्त होती हैं, और उनके लिए एक संहिता का निर्माण करती हैं, एक आचार संहिता का निर्माण करती हैं कि किसको कैसा आचरण करना चाहिए। तो वर्णाश्रम विधायिनी जो नाम है भगवती का, वह इसी आशय से किया गया है, कहा गया है कि वह जीवों को उत्पन्न करके उन्हें वेदानुसार जो वर्ण और आश्रम है उनमें या तदनुसार यापन करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो वर्णाश्रम विधायिनी नाम का अर्थ हो गया जो जीवों को सन्मार्ग प्रदान करने के लिए वेद के रूप में प्रकट होकर वर्णाश्रम का विधान करती हैं। उनके रहने की, उनके योनि के अनुसार, कर्मों के अनुसार वह जिस जिस वर्ण में उत्पन्न हुए हैं अथवा जिस जिस आश्रम में वह रहते हैं उनके लिए नियम आचार का विधान करती हैं, और स्वयं वेद के रूप में प्रकट होकर वह ऐसा करती हैं। अब 287वां नाम है निजाज्ञा रूप निगमा।
निजाज्ञा रूप निगमा का अर्थ है, निगम माने वेद के, तो वेद जिनकी आज्ञा की अभिव्यक्ति हैं उनका नाम है निजाज्ञा रूप निगमा। अब यहां बोलते हैं भास्कर राय जी, निजाम स्वयं आज्ञाम वेदभिः शब्द भावनात्वेन व्यवहृतां रूपयन्ति साध्य साधना इति कर्तव्यता रूपांशत्रय विशिष्टम अर्थ भावनार्थवादादिभिः कुर्वन्ति तादृशा निगमाः कर्मकाण्डात्मका वेदा यस्यास्तथा। अतएव तद्भूतानां क्रियार्थेन साम्नाय इति जैमिनी कौर्मेपि ममेवाज्ञा पराशक्तिर्वेद संज्ञां पुरातनी ऋजयगुषाम रूपेण सर्गादौ संप्रवर्तते। कि यह जो भगवती हैं, यही जो जीव हैं उनको माने कर्मकांड माने उनके क्रिया पक्ष को पुष्ट करने के लिए वेद के रूप में प्रकट होकर उनके लिए नियम और विधि का क्या करती हैं, विधान करती हैं, विधि निषेध का विधान करती हैं, जिसका अनुपालन जीवों को करना चाहिए। वर्णाश्रम का विधान करती हैं जिसका अनुपालन जीवों को करना चाहिए। अब यहाँ भास्कर राय जी एक विशेष बात कह रहे हैं कि जो शैव तंत्र है, कामिक आदि आगम है, जो 28 आगम हैं, जो वेद विरुद्ध होते हुए भी यहाँ पर निगम पद से ग्रहण उनका कर लेना चाहिए। ऐसा वह संकेत कर रहे हैं कि अथवा संति वेदानुयायिनी शैव तंत्राणि कामिकादि आदीनि अष्टाविंशति वेद विरुद्धानि कापाल भैरवादीनिश्च तेषु वैदिकानि निगम पदवाच्यानि परमेश्वरस्य मुखाद उद्भूतत्वात् आज्ञा रूपाणि न पुनर्नामभ्यधो भागादुत्पन्निनि वेद विरुद्धानि इत्यर्थः। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 28 आगम हैं, कापालिक आगम आदि जो हैं, ये जो शैव तंत्र आदि हैं, इनका भी चूंकि परमात्मा के मुख से निसृत हैं, भगवती के ही संवाद के रूप में, भगवती के साथ परमात्मा के संवाद के रूप में निसृत हैं, इसलिए इनका भी निगम के साथ में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जो भगवती हैं वह साक्षात आगम के रूप में भी अभिव्यक्त हैं और वेद के रूप में भी अभिव्यक्त हैं, और आगम और वेद दोनों में वर्णाश्रम का विधान बताया गया है, ऐसा समझना चाहिए। आगमों में यानी तंत्र ग्रंथों में जो क्रिया पक्ष है उसका विस्तार चतुर्वर्णों तक कर दिया गया है। जो वैदिक पक्ष है यानी जो वेद आदि हैं, जो निगम मात्र हैं, जिनको वैदिक संहिताएं आदि कहते हैं, उनका विस्तार त्रिवर्णों तक है। तो इस विषय में अभी आगे जो 2 नाम आएंगे, श्रुति सीमंत सिंदूरीकृत पादाब्ज धूलिका सगलागम संदोह शुक्ति संपुट मौक्तिका, इन दोनों नामों में इस विषय में भास्कर राय जी प्रकाश डालेंगे, तब वहां पर चर्चा करेंगे। तो अभी ये जो निजाज्ञा रूप निगमा नाम है, इसका व्याख्यान इस प्रकार से कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, एवं व्यवस्थिते वर्णाश्रम धर्मात्मके वेदे विहित आचार निषिद्ध आचारणाभ्याम सत असत फलम अपि व्यवस्थात आदारण्यम मात एव ददाति इति मित्यर्थः। ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्थित वर्णाश्रम धर्मात्मक वेद में कहे गए हैं, विधि निषेध के अनुरूप जो किए गए आचरण का फल है वह भी भगवती के द्वारा ही प्रदान होता है, यानी दिया जाता है। इस आशय से अगला नाम कहा जा रहा है भगवती का 288वां नाम, और वह नाम है पुण्य फल प्रदा, यानी जो पुण्य और अपुण्य, यानी जो कि पुण्य और पाप दोनों के फल को प्रदान करने वाली हैं। तो ये कह रहे हैं, पुण्या पुण्येति पुण्य पापयो फले स्वर्ग नरकौ प्रददातीति तथा तदुक्तम कौर्मे, कि जो भगवती हैं वह स्वयं ही, देखिए पूरे धारा को समझने का प्रयास कीजिए। वह पहले तो ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी जीवों का सर्जन करती हैं, फिर उनके आचरण का विधान करने के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था करती हैं, स्वयं वेद के रूप में प्रकट होकर के संहिता का विधान करती हैं, ठीक। और उसके बाद में
जो जीव कर्म करते हैं उस संहिता के अनुसार, जो विधि निषेध बताया गया है उस विधि निषेध के अनुपालन में जो उनसे पाप पुण्य होते हैं, उन पाप पुण्य का फल देने वाली ही भगवती हैं। ऐसा ये यहाँ कहा जा रहा है 3 नामों के माध्यम से। तो पुण्य फल प्रदा में जो जीवों द्वारा किए गए पुण्य पाप का स्वर्ग नरक के रूप में यानी फल देती हैं। जिसने पुण्य किए उसको स्वर्ग में भेज दिया, जिसने पाप किए उसको नरक में भेज दिया। इस प्रकार से कहते हैं। कूर्म पुराण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। भास्कर राय जी अब यहाँ पर कूर्म पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं ये न कुर्वन्ति तद्धर्मं तदर्थं ब्रह्मणा कृताः निरयांस्तेषु समनः पातयेत्तान् मदाज्ञया धर्मं कुर्वन्ति वेदोक्तं ये मदभक्तिपरायणाः स्वर्गादिषु सचिशाद्यास्तान्यन्ति मदाज्ञया। सब भगवती की आज्ञा से हो रहा है। ऐसा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्थापित धर्म के अनुसार कार्य नहीं करते उनके लिए ब्रह्मा ने तो नरक बनाए हैं, जिसमें मेरे आदेशानुसार माने भगवती के आदेशानुसार ऐसा समझना चाहिए यमराज के द्वारा पापियों को डाला जाता है, तथा वे मेरे हैं और वेदों के अनुसार आचरण एवं कर्म करते हैं। माने जो भगवती को प्रिय हैं वो वही लोग प्रिय हैं जो धर्मानुकूल आचरण करते हैं। तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरे हैं अर्थात जो धर्मानुकूल आचरण करते हैं उन्हें मेरे आदेशानुसार जो इंद्र आदि देवता हैं वह स्वर्ग आदि स्थानों में रखते हैं और कालांतर में वह भक्त कभी न कभी इंद्र आदि पद पर भी आरूढ़ हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कहने का भाव है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म कीट जन्नी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्य पुण्य फल प्रदा 4 नामों का भाष्य हुआ। अब इसी क्रम में हमें 290वां नाम प्राप्त है श्रुति सीमांत सिंदूरी कृत पाजाब्द धूलिका। बड़ा सुंदर नाम है। यह वैदिक श्रुति के आधार पर यानी वैदिक श्रुति यानी जो वेद हैं उन वेदों को केंद्रीभूत करके नाम कहा गया है। इसका अर्थ है जिनके चरणों की धूलि वेदों के मस्तक पर सिंदूर के रूप में लगाई जाती है। माने जो भगवती हैं वह भगवती साक्षात वेदों के रूप में अभिव्यक्त हैं और जो उसमें ज्ञान छिपा है वह भी भगवती स्वरूप ही है और जो भगवती के चरण की धूलि है वह वेदों के मस्तक पर शोभायमान है। माने जो वेद हैं वह भगवती की अभिव्यक्ति होते हुए भी भगवती की चरण धूलि को धारण करते हैं। श्रुति सीमांत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिका ऐसा कह रहे हैं। तो अब ये भाष्यकार कहेंगे श्रुति एवं कर्म कांडस्य क्रियार्थत्वम उक्त्वा ब्रह्म कांडस्य सिद्ध वस्तु प्रतिपादन परत्वम अपि मातुराज्ञेव इत्याह श्रुतीनां सीमांत ऊर्ध्व भागस्साम्यादुपनिषदां भागस्तेषु सिंदूरवत्यंतर्गत रहस्यार्थवत् संपद्यमाना कृता पादाब्ज धूलि चरण कमल रजो यस्यास्या ततोक्ता। अत्र विषयस्योपनिषादेः निगरणाद रूप कातिशयोक्ति ही श्रुति शब्दस्य स्त्रीलिंगत्वाद आदिवशाद प्रस्तुत नायिका मंडन प्रतीतेश्च समासोक्ति ताभ्यालंकाराभ्यां वस्तुनोध्वनि वेदा अपि भगवत्याः स्वरूपं श्रृंगग्राहिका विधि मुखेन प्रतिपादयितुम असमर्था एव इतर अन्निषेधमात्रं कुर्वन्त्यस्तु दूरादेव लज्जिता इव भीता इव वा यथा कथंचित् प्रतिपादयन्तीव तदेव प्रतिपादनम इत्थम इति ज्ञानाजननादयल्पयम इति धूलिपदेन ध्वन्यते। सीधी सी बात यहाँ ये कह रहे हैं, इसका सार बता देते हैं कि जो वेद हैं वह देवी के वास्तविक स्वरूप का विधि मुख से विमोचन नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए भगवती के जितने भी स्वरूप हैं या जो भी भगवती के लक्षण हैं उनको लक्षणा के माध्यम से कह तो दिया, परंतु भगवती का माया का जो कीर्तन है वह नेति 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 इसी प्रकार से किया गया है। नेति नेति की दृष्टि से किया गया है, निषेध मुख से ही किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भगवती हैं भगवती के वास्तविक स्वरूप का विधि मुख से
कीर्तन करना बहुत ही कठिन कार्य है। लक्षणा के माध्यम से उनको लक्ष्य करने का प्रयास किया जाता है। वेदों में प्राय निषेध मुख से भगवती को कहा गया है, नेति नेति इस दृष्टि से कहा गया है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि वह इतना सूक्ष्म तत्व है भगवती का स्वरूप, जिसको वेद कहने में मतलब विधि मुख से कहने में असमर्थ हैं। वेद तो उसके चरण की धूलि को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। उपनिषदों में जो माया का वर्णन किया गया है, निषेध मुख से ही कहा गया है। ठीक है, जगत का वर्णन किया गया है, निषेध मुख से ही किया गया है। ठीक, तो मने इस दृष्टि से कह रहे हैं, उसको मिथ्या बता करके ही किया गया है। क्यों? क्योंकि उसके वास्तविक स्वरूप को कहना तो उनकी क्षमता से बाहर है, श्रुति की क्षमता से बाहर है। साक्षात श्रुति भगवती जो हैं वह भी भगवती की ही अभिव्यक्ति हैं, और वह भगवती के वास्तविक स्वरूप को निषेध मुख से कहने में समर्थ होने के कारण भगवती की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। ऐसा अब आगे कहेंगे कि जो विधि मुख है, विधि मुखेन प्रतिपादयन्तस्त्वागमाः स्थूल अरुन्धति न्यायेन तटस्थ लक्षण इति एव निर्देशयन्ति इति आह। बोले भाई विधि मुख से अब कहना है तो आगमों में कहा गया है, तो आगमों में भी एक सीमा के अंतर्गत विधि मुख से कहा गया है। निषेध मुख से तो श्रुति यानी वेदों में कहा गया है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, अब जो आगम है सकल आगम संदोह सुक्ति संपुट मौक्तिका, इस नाम में विधि मुख से भगवती के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो एक सीमा के अंतर्गत अब उसी को बोल दिया इन्होंने कि सभी आगमों के समूह, संदोह माने समूह के, सकल आगम संदोह समस्त आगमों के समूह, सुक्ति संपुट मौक्तिका माने सुक्ति के समान है, सीपी के समान है, और उसमें प्रतिपादित भगवती का जो स्वरूप है वह मोती के समान है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवती का स्वरूप तो सुक्ति में मोती के समान है ही है, और ये आगम सारे सुक्ति हैं माने सीप हैं, माने जितने भी ग्रंथ हैं यह सीप हैं, और इनमें जो भगवती का स्वरूप कहा गया है वो मोती है। अब मोती भी कौन सा है? अब भगवती कोई मोती स्वरूप तो है नहीं, तो कहते हैं कि भगवती के जो नाक में लटका हुआ नासाभरण का जो मोती है वह उसी को लक्ष्य कर पाते हैं, वह भी भगवती के वास्तविक स्वरूप को लक्ष्य नहीं कर पा रहे। श्रुति सीमंत सिंधूरीकृत पादाब्ज धूलिका नाम में तो कहा गया नेति नेति की दृष्टि से भगवती की जो लीला उल्लास है जगत आदि उसका वर्णन कर दिया गया निषेध मुख से, परंतु आगमों में जो विधि मुख से वर्णन है वह भगवती के माना जो उनका स्वरूप है, जो उनके जो उनके माने आभरण आदि हैं, आभूषण आदि हैं, वस्त्र आदि हैं, उनका उन तक ही सीमित है। वास्तविक स्वरूप तो भगवती का आगम कहने में भी सक्षम नहीं है। तो क्योंकि भगवती का जो स्वरूप है वह तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। लेकिन जिस प्रकार अरुंधति बहुत छोटे से तारे को दिखाने के लिए बड़े तारे का आलंबन लिया जाता है, माने सूक्ष्म को दिखाने के लिए स्थूल का आलंबन लिया जाता है, तटस्थ लक्षण की रीति से कह रहे हैं, तो यहाँ पर मोती का आलंबन लिया गया है भगवती के वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए। मोती एक स्थूल वस्तु है और भगवती का स्वरूप तो बहुत सूक्ष्म है, माने उस तक पहुंचना तो बहुत दुर्गम्य है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आगमों में और निगम में यानी श्रुतियों में और आगमों में यह भेद बताया कि श्रुति जो है वह निषेध मुख से वर्णन कर रही है और आगम जो है वह विधि मुख से वर्णन कर रहे हैं, परंतु एक सीमा के अंतर्गत ही कर रहे हैं। अरुंधति न्याय की दृष्टि से यह समझना चाहिए कि आगम जो हैं वह भगवती के जो स्थूल आभूषण हैं उनको आलंबन बना करके भगवती के सूक्ष्म रूप को लक्ष्य करते हैं, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। अब ये कह रहे हैं मौक्तिक पदम समीपवर्ती समष्टयादि धर्मोपलक्षकम स्थूल तारका साम्यातन्याय स्मारकंच अम्बा मुख समीपवर्त्य साधारणम मौक्तिकाद्येव वेदैहि प्रतिपाद्यते न तो तस्याः स्वरूपम। ये कह रहे हैं कि आगमों में भी अम्बा के जो समीप मुख के जो समीपवर्ती मोती है
उसी को ही लक्ष्य किया गया है, उस साधारण मूर्ति को ही, उस असाधारण मूर्ति को ही लक्ष्य किया गया है। और वेदों में जो भगवती का रूप प्रतिपादित है, वास्तव में वह तो एक बहुत ही अगम्य वस्तु है। भगवती का स्वरूप अगम्य है, उसे श्रुति आगम आदि प्रत्यक्ष रूप से कहने में सक्षम है नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिरेति भावः, कि वहाँ तो समस्त वाणी जाकर के अंतर्निहित हो जाती है, वह तो वाणी का विषय हो ही नहीं सकता, वह तो वाणी के विषय से भी ऊपर की बात है, यानी वाणी का विषय बनाया ही नहीं जा सकता भगवती के स्वरूप को, ऐसा कहते हैं। अब आगे भास्कर राय जी कहते हैं, तेनागम संदोहे एव शुक्तिमय संपुटः समुद्गस्तत्र मौक्तिका वे मौक्तिका इति तत्पुरुष एवेति नः परवल्लिंगा विरोध भयेन बहुब्रीहि आश्रमणिति रूप को प्रेक्ष्य। व्याकरण की दृष्टि से कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, श्रुति सीमांत सिंदूरीकृत पादाब्ज धूलिका इति आदीना त्रैवर्णिकोपासयत्वं सकल आगम संदोह सुक्ति संपुत मौक्तिका इति आदीना चतुर्थ वर्णोपासयत्वं ध्वनितमिति वा तथाश्च रुद्रयामले यद्वैगम्यते स्थानं तत्तंत्रैरपि गम्यते ब्रह्मण क्षत्रिय विटशूद्रास्तेन सर्वेधिकारिणः। स्पष्ट बोल दिया यहाँ पर इन्होंने, भास्कर राय जी ने, कि जो श्रुतु सीमांत सिंधूरी है, यहाँ पर जहाँ वेद की बात कही गई 290वें नाम में, कि जहाँ वेद की बात कही गई वहां तो 3 वर्णों का अधिकार है, ठीक, भगवती की उपासना में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। परंतु ये जो सकल आगम संदोह, यह जो नाम कहा गया, इस नाम के माध्यम से चौथे वर्ण को भी भगवती की उपासना में अधिकारी बताया गया है। और यहाँ रुद्रयामल तंत्र का यह वचन देकर के, यानी प्रमाण देकर के कह रहे हैं, यत् वेदैगम्यते स्थानं तत्तंत्रेरपि गम्यते, कि जो आपका स्थान वेदों में बताया गया है वही स्थान तंत्र आगम में भी बताया गया है। ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्राः तेन सर्वेधिकारिणः। और हे भगवती, आपकी उपासना में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी का समान रूप से अधिकार है। ऐसा रुद्रयामल तंत्र का वचन भास्कर राय जी यहाँ पर प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करते हैं कि सकल आगम संदोह सुक्ति संपुट मौक्तिका श्रुति सीमंत सिंदूरीकृत पादाब्ज धूलिका, ये जो 2 नाम है, माने 290वां और 289वां, हमने उल्टा बोला है, तो इन दोनों नामों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि भगवती का स्वरूप जो है वह कोई छोटा मोटा स्वरूप नहीं है, कि जिसको वेद भी लक्ष्य कर सकें और आगम भी लक्ष्य कर सकें। तो भगवती का स्वरूप तो अगम्य है। वास्तविकता तो यह है कि वह गुरु कृपा से ही, साधना के बल से ही, अपने तपोबल से ही अनुभूत हो सकता है। भगवती का जो स्वरूप है वह स्वरूप प्राप्ति का, या उस स्वरूप की प्राप्ति का एकमात्र साधन है अंतर्याग की दृढ़ता होना। जब जीव अपनी ही आहुति भगवती के स्वरूप में देता है तो वह साक्षात भगवती स्वरूप होकर के ही अवशिष्ट बचता है। तो यह अनुभव का विषय है, चर्चा का विषय तो कभी हो नहीं सकता, तो इससे अधिक कहना यहाँ उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से हमने 285 से 290 इन 6 नामों का भाष्य देखा। नारायणी नमोस्तुते।